मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्पकाली गौतम जी द्वारा रचित। इसमें हम सातों अधिकार का अभ्यास कर रहे हैं। व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। पेज नंबर 222 चल रहा है ना, 222। निश्चय धर्म का मर्म नहीं समझने वाले, व्यवहार धर्म के इशारे को नहीं समझने वाले जीव व्यवहाराभासी रहते हैं। अधिकांश सभी जीव तो व्यवहारभासी में ही आते हैं, कुछ जीव सिर्फ निश्चयभासी में आते हैं, है ना। हमारे भी अधिकांशतः दौड़ तो व्यवहारभासी की ओर ही है। तो हमें अपनी भूल दूर करके, सूक्ष्म मिथ्यात्व को भी दूर करके सम्यक्त्व को अंगीकार करना है। इसलिए यह प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो ये है कि जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा कैसे करता है ना। क्योंकि क्यों कह रहे हैं ये चैप्टर क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, यानी सुखी होने का मार्ग है। हम सुखी होने के लिए अनंत काल से भटक रहे हैं और सुखी होने का मार्ग ये है कि आप श्रद्धा सम्यक करो, ज्ञान सम्यक करो, चारित्र सम्यक करो। तो जिसको ये गहराई वाली, सूक्ष्मता वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र समझ में नहीं आते, उसे सब व्यवहार सम्यक दर्शन कहा कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। तो उसको सच्चे देव की श्रद्धा करता है तो कैसे करता है? उसके प्रकरण चल रहा था हमारा, तो कहा कि वो सिर्फ देहाश्रित गुणों को ही समझता है ना। आत्माश्रित गुणों को समझता नहीं, समझता है तो सिर्फ आज्ञा से सुन लेता है ना। देहाश्रित और आत्माश्रित गुणों को एक में कर लेता है, भगवान को कर्ता मानता है और वही अच्छा बुरा कर रहा है ये मानता है। परिणामों की पहचान नहीं है कि परिणामों से ही अपने साथ अच्छा बुरा होता है। कोई भगवान अच्छा बुरा करता नहीं, प्रत्येक परिणाम का फल हमें आता है और उसमें हमारे अच्छे परिणामों के निमित्त जिनेंद्र भगवान है, यानी जिनेंद्र भगवान के समक्ष हमारे को अच्छे परिणाम होते हैं, जिससे पुण्य प्रकृतियाँ बनती है और जिससे सहज ही अच्छा होता है। इस रहस्य को जानता नहीं, भगवान जी ही सब अच्छा करते हैं ऐसी भ्रांति रखता है ना। फिर कल बताया था, यदि जिनेंद्र भगवान के समक्ष भी आता है तो किसके लिए आता है? तो कहते हैं इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का नाश, इसी के लिए आता है। मतलब क्या कि धन आदि इष्ट पदार्थ मिले और रोग आदि अनिष्ट पदार्थ दूर हुए, समझ रहे। तो रोग निवारण के लिए और धन प्राप्ति के लिए जिनेंद्र भगवान के समक्ष आता है। इधर ना नमोकार मंत्र भी पढ़ेगा तो रोग दूर करने के लिए, उसका पानी, उसका ये वो, समझ। ऐसी भ्रांतियाँ रखेगा कि नमोकार मंत्र से रोग दूर होते हैं, ये दूर होता है, फिर भक्ताम स्तोत्र से ये दूर होता है, वो दूर होता है। मतलब भगवान जी के पास आने का उद्देश्य अगर कुछ है तो यही है कि हमारे इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट का नाश हो। आप ये कैसे बोल सकते हो? हमने कहा ना, पूरे भारत भर, पूरे जैनों को, पूरे दिगंबरों को, समझ रहे, छान लेना आप। बनने 2, 4, 8, 10 लोग मिलेंगे पूरे इसमें जो इष्ट प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के नाश के लिए नहीं आए हैं। बाकी पूरे के पूरे इसी के लिए आए हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप हमारे को? अरे सच बता रहे हैं हम आपको। यदि हम अपने आप को आत्मा जानते तो आत्मा की शुद्धि के लिए, शुद्धि का अर्थ क्या? मोह का नाश के लिए आते, राग द्वेष के नाश के लिए आते, समझ रहे, ज्ञान चेतना के लिए आते, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना के नाश के लिए आते। इस उद्देश्य से कोई नहीं आता, क्योंकि दूसरे उद्देश्य से आ रहे, इसका अर्थ है वो अपने आप को आत्मा नहीं जानता। एकदम सिंपल बात है। मिथ्या दृष्टि है, स्वयं को शरीर माना है, इसलिए शरीर संबंधी, देखो, इष्ट और अनिष्ट के उद्देश्य से आया है। शरीर संबंधी जो इष्ट है उसके प्राप्ति के लिए और शरीर संबंधी जो अनिष्ट है उसको दूर करने के लिए। इससे क्लियर दिख रहा है कि ये शरीर को ही मैं मानता है, समझ रहे, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। यानी क्या? वो अपने आप को जानता ही नहीं, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। समझे कि नहीं? तो मंदिर में आने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताऊँ। देखो, हम भूले स्वयं को, हम है तो भगवान, बिल्कुल सिद्ध भगवान, और हमारे में कण मात्र का भी अंतर नहीं, वही की वही चैतन्य वस्तु है, बिल्कुल वो। तो द्रव्य से तो हम भगवान ही है, बिल्कुल, है ना। वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, समझ रहे, एकदम अत्यंत पवित्र भगवान है,
समझ रहे? तो पर्याय में गड़बड़ है। श्रद्धा गुण की पर्याय देह को मैं मानती है, ज्ञान गुण की पर्याय पर द्रव्य को विषयों को जानने में व्यस्त है, और चरित्र गुण की पर्याय यानी अस्थिरता राग द्वेष में ही स्थिरता हो रही है, आत्म ज्ञान दर्शन में स्थिरता हो नहीं रही। यही दोष है, पर्यायों के दोष है। तो पर्यायों की शुद्धि के लिए हम आए हैं यहाँ पर, है ना। मतलब द्रव्य से तो शुद्ध ही है, तो शुद्ध पर्याय वाले जीव को स्मरण में लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर हम अपनी पर्यायों को भी ऐसे शुद्ध करें। बस एकमात्र ये उद्देश्य होता है मंदिर आने का। तो पर्याय द्रव्य गुण पर्याय समझता नहीं, पर्याय समझता नहीं, अगर ऐसा खुद को पूरा की पूरा शुद्ध माने बैठा है और खुद को शुद्ध करने के लिए आए। खुद को शुद्ध नहीं होना है हमारे को, हम द्रव्य से शुद्ध ही है, पर्याय को शुद्ध करने के लिए आए। समझेगा ना, ये भी भेद ज्ञान होना चाहिए। तो पर्याय को शुद्ध करना अर्थात क्या, जो पर्याय के अंदर श्रद्धा गुण के अंदर क्या चल रहा है, भ्रम चल रहा है, इल्यूजन चल रहा है, मिथ्यात्व चल रहा है, उसके यानी क्या, मोह चल रहा है। तो मोह का नाश होना चाहिए यहाँ पर आकर, यानी यहाँ पर आए तो हमारे को मैं चैतन्य हूँ ये स्वीकार होना चाहिए। मैं शरीर किंचित भी नहीं हूँ, ये घर परिवार गाड़ी बंगला नाम शोहरत समझ रहे, प्रसिद्धि, ये सब मेरा कुछ नहीं है, ये सिद्ध होना चाहिए। ये शिक्षा लेनी चाहिए यहाँ से, समझे कि नहीं, ये शिक्षा लेनी चाहिए। समझ रहे, ध्यान इधर नहीं तुम्हारा, मुझे दिखता है आंखों से तुम्हारे, ठीक है। तो हम यहाँ वो शिक्षा के लिए आए हैं जिससे, बोलो क्या होता है, कि जिससे अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी दुख नहीं होता। समझ रहे, मतलब क्या, मोह का निवारण अगर कर दिया हमने, तो चाहे पाप के प्रसंग आ जाए, प्रलय आ जाए, शरीर कट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी दुख कण भर भी नहीं होगा। ये विद्या सीखने पाए हैं हम, समझे कि नहीं, जिससे समस्त विभाव नाश हो, कर्म नाश हो, जन्म मरण नाश हो, वो विद्या सीखने के लिए आए हैं हम। यहाँ पे इतना बड़ा विद्या दे रहे हैं, है ना, इल्यूजन तोड़ने की, जगत की सर्वोत्कृष्ट विद्या। तो यहाँ पर आकर चिल्ला चीज़ मांग रहे हैं, जो तो पापियों को भी मिल जाती है, हीन पुण्य वालों को मिल जाती है, वो चीज़ मांगता है। समझे कि नहीं। हम काहे के लिए बुलाए थे बताओ, हमने सर्वोत्कृष्ट वस्तु देने के लिए बुलाया था आपको। एक तो क्या, चैतन्य भगवान देने वाले हैं हम लोग, दूसरा कि हम आपको वो विद्या देंगे जिससे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, अनंत दुख के प्रसंग बनने पर भी कोई दुख होगा नहीं। समझे कि नहीं, दुनिया देख के परेशान हो जाएगी और आपको किंचित भी दुख नहीं होगा। क्यों, हम आपको ज्ञान चेतना की विद्या सिखाएंगे, हम आपको वे भेद विज्ञान की विद्या सिखाएंगे। समझ रहे, हम आपको ज्ञान आनंद में रहने की, स्थिर रहने की विद्या सिखाएंगे ना। मंदिर में इतना सिखाया जाता है, ये शिक्षालय है, बताए ना, यहाँ पे बहुत सारी शिक्षा मिलती है। समझ रहे, पूरे विश्व से मैं न्यारा चैतन्य परमात्मा हूँ, ये शिक्षा मिलती है यहाँ पर। हम इस शिक्षा के लिए आने चाहिए थे, हम वो इस शिक्षा के लिए नहीं आते थे, तो हम आते काहे के लिए। हमारे पास अगर ये विद्या, सोचो हम इतने साल से आ रहे हैं और हम ये विद्या नहीं सीखे, हम इसमें पारंगत हुए नहीं, तो फिर बताओ हम आए क्यों इतने साल से। समझे कि नहीं, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, हम सुखी होने के नाम पर कुछ परिणमन चाहते हैं, कुछ पुद्गलों का, सिचुएशंस का। समझे कि नहीं, सिचुएशन परिणमन अकॉर्डिंग टू अस हुआ तो हम सुखी होंगे, ऐसा हमारे को लगता है। वास्तविकता ये है कि जो सिचुएशन आए उसके अंदर भ्रम ना हो, वह धर्म है, वह सुखी होने का साधन है। हम वो समझते नहीं हैं। अब मुझे इसमें से जो उतारना है, गहराई से आपको समझाना है, वो ये है कि हम पुण्य, आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ लोग ही धर्म के एंगल से आए हैं, बाकी सब इष्ट सामग्री की प्राप्ति और अनिष्ट सामग्री के नाश के लिए ही आए हैं, ऐसे क्यों बोलते हो आप। तो मैं आपको बताऊँ, हमारे अध्यात्म की पूजा छोड़ो, तो आप अन्य लोगों की पूजाएँ देखो, बिल्कुल वही लिखे वाला है, ये रोग दूर हो जाए, वो रोग दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। पूजन में पूरा की पूरा डिमांड्स। हाँ, भक्ति में भी देखो, अजैनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जैनों की बात कर रहा हूँ। 40 साल में भी तो वही बोल रहा हूँ मैं, तो अजैनों की बात ही नहीं कर रहा मैं तो जैनों की बात करूँ, क्योंकि सातों चैप्टर हमारा जैन मिथ्या दृष्टि का ही है ना। तो वही बात करो, अपने मतलब अध्यात्म, मुख्य समाज में अध्यात्म की पूजा होने लग गई है ना। तो डिमांड्स तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, जीरो डिमांड्स है ना। यहाँ पे भगवान जी के पास आने का उद्देश्य अनिष्ट की नाश और इष्ट की प्राप्ति है ही नहीं। अगर कोई आ रहा है तो वो मुमुक्षु ही नहीं, सच्चा व्यक्ति ही नहीं, धार्मिक व्यक्ति ही नहीं। समझ रहे, मोक्ष की इच्छा वाला मुमुक्षु होता है, तो संसार की इच्छा लेके आया तो मुमुक्षु है ही नहीं। समझेंगे, मुमुक्षु कोई कास्ट का नाम नहीं है, एक क्वालिटी का नाम है। जो व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है, मोक्ष ही जाना चाहता है, उसका नाम मुमुक्षु है। समझे कि नहीं, सभी तीर्थंकर मुमुक्षु ही थे, असम मुनिराज भी मुमुक्षु ही थे, समझे कि नहीं।
तो फिर दीक्षा क्यों लेते, वो मुमुक्षु नहीं होते? तो विचार करो, वो कास्ट का नाम नहीं, तुमने जो अलग टैगिंग करी है वो। तो कहना ये है कि हम अगर मंदिर में आए और हमारा दूसरा उद्देश्य है, हमारे सांसारिक उद्देश्य है, तो हम मुमुक्षु ही नहीं, यानी क्या, हम भगवान जी के पास आए ही नहीं है, हम अपने डिमांड्स को लेके आए हैं। हमारे को किसी ने बोल दिया यहाँ पर पूरी होंगी तो हम यहाँ पर आए। और फिर देखो भक्ति भी उनकी देखेंगे, पूजा देखेंगे, आरती देखेंगे, तो बिल्कुल डिमांड वाली, समझ रहे कि नहीं, पूरी की पूरी डिमांड्स वाली है कि ये दूर करो, ये दो, ये दूर करो, ये दो, ये दूर करो, ये दो। अगर आपको ज़्यादा देखना है तो आप शांति मंत्र देखिए, आप क्या है वो, शांति मंत्र भी देख लो आप। देखो बता रहा हूँ आपको, देखो शांति मंत्र है तो वो भी पूरा देखो आप, ये दूर हो, वो दूर हो, ये मिले, वो मिले, पूरा वही है। आप समझ रहे, जिनके पास अध्यात्म नहीं है उनके पास यही है बस। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि अभ्यास हुआ नहीं, पढ़ाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं डिटेल में, है ना। आप देखो मंदिर में आकर क्या हो रहा है, हमारा लौकिक सांसारिक चीज़ ही डिमांड हो रही है, समझे क्या नहीं। अब अगर पूरा पूरा शांति मंत्र, कल जो अपन लाइन पढ़ी थी वो बताता हूँ आपको, चलो इसमें और वो मैच होता है कि नहीं, देखो 222 पर आ जाओ। अब वो आपका प्रश्न के उत्तर भी देता हूँ एक मिनट, ऐसा क्यों हुआ फिर बताता हूँ। देखो 222 पर अपन तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तथा अर्हंतादिक के नाम पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ व धनादिक के प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है। समझ रहे क्या नहीं, देखो सीधा सीधा यही है क्या नहीं, सभी का प्रॉब्लम यही है, समझ रहे कि नाम पूजन आदि, नाम मतलब नमोकार मंत्र, पूजन आदि मतलब जो भक्ति स्वाध्याय भक्ति कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वे सब ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, अनिष्ट सामग्री का ना। अब अभिषेक भी क्यों कर रहे हैं बताओ, अब वही हो गया, शांति मंत्र करो फिर तुम्हारा ये दूर हो जाएगा, इतने का करो, उतने का करो, क्या क्या करने लगे आप शांति मंत्र के नाम पे, तो इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। इतना बड़ा बिजनेस की क्या बताया। अगर उपवास नहीं कर रहा कोई तो बोले आप शांति मंत्र करो, आपको 5 उपवास का फल मिलेगा, ऐसे ऐसे भी लॉजिक लगा दिए। सुना आपने ये नहीं सुना, मेरे को बता रहे थे वो, मेरे को तो सब मालूम पड़ता है ना, क्या ये शांति मंत्र का आपको इतने उपवास का फल, उतने उपवास का फल, ऐसे बिजनेस लगा दिया उसका, इतने इतने वाला करो, इतने वाला करो, वहाँ वाला करो, वहाँ वाला करो। बताओ ये क्या हो गया, ये जैन धर्म पैसों वाला कैसे हो गया, कैश वाला कैसे हो गया धर्म, गरीबों के लिए धर्म नहीं गए, बताओ। तो कहना क्या है कि शांति मंत्र के नाम पर ही बिजनेस चालू, उसके अंदर क्या कर दी, मान्यता डाल दी कि ये करने से तुम्हारी बीमारियाँ दूर होगी, पर फिर वो शांति मंत्र के बीच में परिवार का नाम डाल देने का, है ना, वो भी बैठे बैठे हाँ वहाँ पे दे दो तो वहाँ पे हो जाएगा। आजकल बहुत वही बोला ना, वाईफाई का जमाना है कि नहीं, यहाँ बैठे बैठे पूरे पुण्य मिल जा रहे हैं। बताओ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो हंसी आने जैसी बात है, हम यहाँ बैठे हुए, हमने सिर्फ पैसे दे दिए तो हो जाता क्या हमारे नाम से, अच्छा कैसे होगा, लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अब बनते भी ना लोग इतने, क्या करें हम, बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का, पर क्या करें हम, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ होता तो बहुत सुधार होता दुनिया में, ठीक है। तो कहना क्या है कि ये सब मंत्र क्या है, वो आजकल की पूजा है, देख लो ना, तो ये मंत्र ही देख लो आप, समझ रहे। फिर आजकल तो व्यापार वृद्धि का भी विधान होने लग गया है कि नहीं, सर्व रोग नाश वाला विधान हो गया। फिर अष्टानिका भी काय के लिए होती बता, कोढ़ रोग दूर करने के लिए, सिद्ध चक्र मंडल विधान भी कोढ़ रोग दूर, कुष्ठ रोग दूर करने के लिए, ऐसे सब हो गए हैं, समझ लीजिए, समझे कि नहीं, बहुत सारे। तो कहना क्या है, ये सब अनिष्ट सामग्री का नाश और इष्ट सामग्री की प्राप्ति के लिए ही होता है, समझे कि नहीं। और क्यों, क्योंकि देखो इनको चैतन्य वस्तु तो मालूम नहीं है, जिसके पर्याय को सुधार करके भगवान बनना है, ये बात तो मालूम ही नहीं, तो क्या मालूम है, शरीर मालूम। तो शरीर के एंगल से क्या, धन अच्छा है, रोग अच्छे नहीं है, दरिद्रता अच्छी नहीं है, समझ रहे कि नहीं, बीमारी अच्छी नहीं है, ये फिर वही मंत्र में आएगा, देख लेना पूजा में भक्ति में ये थोड़ी आएगा, फिर वो समझेगा, बोलेगा अनर्घ पद प्राप्त है, मानेगा कि मेरा कल्याण कौन सा, बोलो लौकिक कल्याण, समझे कि नहीं। 8 अर्घ्य बराबर आत्मा की ही है, लेकिन वो शरीर के एंगल से ही बोलेगा, समझ रहे कि नहीं। अब जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं, शरीर के एंगल से थोड़ी होता है, वो तो आत्मा के एंगल से होता है, समझे कि नहीं। शरीर समझे, जन्म जरा मृत्यु शरीर के साथ थोड़ी, शरीर तो आया अभी जन्म खत्म हो जाएगा, आत्मा कब से जन्म मरण की भाव कर रहा है ना, भाव कर्म या भाव मरण, समझ रहे। तो ये जन्म मरण का नाश हुआ आत्मा की अपेक्षा से, अक्षय पद किसको मिलेगा, शरीर को मिलेगा क्या, संसार ताप नाश किसका होगा, शरीर का होगा, बोलो काम बाण विध्वंस किसका होगा, शुद्धार विनाश किसका होगा, जीव का ही होगा ना, आत्मा का होगा ना, पर ये समझता नहीं है। तो यही दिक्कत है उसके, वो ये इसी के लिए वो क्या कह रहे हैं हम कि 99.999 जी जय जैन है, वो जिनेंद्र भगवान के पास 2 उद्देश्य से आते हैं, बोलो इष्ट सामग्री की प्राप्ति और इष्ट सामग्री का नाश, जैसे धनादि की प्राप्ति और रोग आदि मिटाने के अर्थ, समझे क्या नहीं।
इसी उद्देश्य से आते हैं। जो रोग की जगह और एक वर्ड आ जाएगा दरिद्रता, समझे? दरिद्रता रोग मिटाने के लिए और धन आदि के प्राप्ति के लिए, समझे कि नहीं? कि आज हमने पूजा करी तो हमारे को ये मिल गया, वो करा तो वो मिल गया, वो करा तो वो मिल गया। फिर तो क्या बात कर रहा है? हम क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर? तू कर क्या रहे? हम तुमको अनर के पद देने के लिए रेडी है और तू बोलता है कि नहीं मुझे ये दे दो बस, समझ रहे? अनर के मतलब जिसका अर्घ्य भी चढ़ाया नहीं जा सके इतना महान पद है कि नहीं? देखो, सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। समझे है कि नहीं समझे? बात समझो। अब लोगों को कर्म के सिद्धांत से भी कितना वंचित रखा गया है। हमने जब वहाँ पे कर्म के सिद्धांत सिखाया तो बोलते रहे यार हम तो यही मान रहे थे भगवान जी करते धरते। बोला यार कोई नहीं करता कर्म के उदय के सिवा लौकिक में तुम्हारे, समझे कि नहीं? लौकिक में जो कुछ होगा कर्मों के सिद्धांत के ऊपर है। तो जो अच्छा मिलेगा वो कैसे मिलेगा? वो पूर्व कर्म की पुण्य के तो मिलेगा, बुरा होगा तो पूर्व के पाप कर्म की तो नहीं मिलेगा, दूर होगा, बुरा चीज़ मिलेगी, है या नहीं? तो फिर शांति मंत्र से क्या संबंध आया? कि फिर ये पैदल चलने से क्या संबंध आया? समझे कि नहीं? पैदल चलने का फिर उससे क्या होता है? मुझे पैदल चलने बताओ। पुण्य मिलता, पुण्य मिलेगा कब? भक्ति भाव से चलेगा तो, समझे कि भक्ति भाव क्या है? हमारे को बता, कौन सी भक्ति चल रही है? वो तो व्यवहार भक्ति चल रही है कि निश्चय भक्ति? क्या द्रव्य भक्ति? कोई भी नहीं। पुण्य कैसे मिलता? वॉकिंग से पुण्य मिलता है क्या? कहाँ से समझ में आया? लॉजिक क्या है? पैदल चले, हमने तपस्या कही, तपस्या बस पैदल चलने का, तो पैरों से तपस्या होती है? विचार करो जरा, ऐसे चल रहा है कि नहीं? तो भक्ति के नाम पर क्या लिखा उन्होंने कि जो भगवान जी थोड़ी करने वाले हैं। जब हमने उनको बोला कि भैया मेरा अनिष्ट निवारण कर दो, मेरा ये दरिद्र नाश हो जाए, ये सबका छिंदु बिंदु हो जाए, तो भगवान जी कैसे कर लेंगे वो? अब कोरोना है तो भगवान जी लाए क्या वो? शांत मंत्र इतने हुई तो फिर रुका क्यों नहीं कोरोना? शांतिनाथ है, जगत शांति कराए, सर्वोपद्रव शांति। उपद्रव कौन करता है? उपद्रव बताओ। अब वो पहले स्टेज में और वो उपद्रव हो रहा है, कौन कर रहा है? बताओ कौन कर रहा है? नहीं पता वो? उनके कलेक्टिव कर्म है वैसे, समझे कि नहीं? कोरोना भी कलेक्टिव कर्मों का फल है। शिखर जी जा रहा है, ये जैनियों का कलेक्टिव पाप कर्म है ये, समझ रहे कि नहीं? जैनियों का एक कब ऐसा स्ट्रांग पुण्य होता है शिखर जी को हाथ नहीं लगता, समझे कि नहीं? ये सब कलेक्टिव पाप हो रहे हैं ना, देखो मंदिरों में आजकल, तो ये उसी का फल है। मंदिरों में डिमांड होने लग गई, भगवान जी के पास स्वार्थ से जाता है तो पुण्य बंधेगा, पाप बंध रहा है तो देखो मंदिर की गरिमाएं भी कम होती जा रही है, समझे कि नहीं? पहले ऐसे सुना था मैंने, सचिन जी से सुना था कि अगर कोई कैदी को पुलिस पकड़ के लाए, वो मंदिर के पास से भी चला जाए तो वो अपराध छोड़ देता था, और ये उसको छोड़ देते पुलिस उसको। मंदिर कितनी गरिमा थी पहले, सुना है? मतलब देखो क्या था प्रभाव, और आजकल देखो क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले मंदिर में आके इतनी पवित्र भावनाएं बाहर थी, अब तो बहुत कमर्शियल हो गए सब, इसीलिए कलेक्टिव पाप बंध रहा है, रिक्ता हमारे साथ उपसर्ग हो रहा है, समझे कि नहीं समझे? तो कहना क्या है कि कोई भगवान जी नहीं उपद्रव दूर करने वाले, और शांतिनाथ जी स्पेशल नहीं है ऐसे, समझे कि नहीं? कि जो उपद्रव को दूर करेंगे। तो शांति मंत्र शांतिनाथ जी को कनेक्ट कर दिया हमने। ये शांतिनाथ भगवान जी से अखंड धारा चलते हैं धर्म की, इसे शांतिनाथ जी, हाँ ठीक है वो चलेगा हमारे। हाँ, वो शांतिनाथ भगवान जी का इम्पोर्टेंस बोला जाता है, वो ये है कि शांतिनाथ भगवान जी के बाद में कभी धर्मखंड नहीं हुआ है ना। भगवान से तो शांतिनाथ भगवान तक बहुत गैप है। हाँ बराबर, और फिर जब से बराबर शांतिनाथ भगवान से अखंड चलता है। नहीं तो मुझे शांति धारा का शांतिनाथ जी का क्या कनेक्शन है? और शांति धारा चाहिए आपको, शांति दे दो, सिर्फ भगवान शांतिनाथ जी देते कैसे? सिर्फ नाम मैच कर देते हैं, और क्या उद्देश्य है? सभी फिर उसमें भी तुम देखो 4-5 नाम ही लेते, तीर्थंकरों के पूरे नाम भी लेते। शांति कैसे कौन से नाम? 4-5 ही नाम है ना, बाकी 19-20 का क्या हो गया? कहना क्या है, ये क्या लॉजिकल तो नहीं है। फिर वो कहाँ से वो लिखा, फिर ये लिखा क्यों गया? याद रखना, भट्टार परंपरा बीच में आई थी ना, उन्होंने चालू किया है, समझे कि नहीं? हाँ, शांति मंत्र वगैरह, ठीक है। विधानों में शांति मंत्र होता था, वो यंत्र पर होता था, समझ रहे? यंत्र पर चलता है वो शांति मंत्र, समझे? विधानों के कार्य, तो वो प्रतिमा पे तो था नहीं, फिर बाद में वो प्रतिमा पर शिफ्ट हो गया, और फिर शांति मंत्र के नाम पे अब दूसरी चीज़ चालू हो गई। अब समझो, मूल परंपराएं थोड़ी है ये सब। अब बोलेंगे नहीं हज़ारों सालों की, 1000 साल पहले तो प्रतिमा भी नहीं थी ज़्यादा, ये सब बाद में ट्रेंड चालू हुए ना,
समझे क्या नहीं। प्रतिमा प्रक्षाल का उद्देश्य क्या है बताओ। प्रतिमा के ऊपर धूलि का कर्ण, मलिकर्ण, मलकर्ण कुछ होना नहीं चाहिए, ताकि वह हमेशा शाश्वत रहे, उपदेश देती रहे, है ना, धर्म का, है ना, बहुत लोगों को इसका लाभ मिले, उस उद्देश्य से। उसमें कोई अब मेरा भला होगा, लोगों ने क्या करते, पागल हो गए बोले तुम, साफ करने का उद्देश्य थोड़ी है, समझ रहे क्या। प्रक्षाल तो पाप का होता है, भगवान जी को कैसे क्या बोल दिया तुमने है कि नहीं। प्रक्षाल तो पाप का होता है, ऐसा मैं सुना, मेरा ख्याल हो गया भाई, किसी भी बोलते हैं पाप का प्रक्षाल, भगवान जी का तो प्रक्षाल, भगवान जी का तो अभिषेक होता है। तो अभिषेक का उद्देश्य क्या है तुम्हारा, बताओ उद्देश्य क्या है। वही ना, इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट सामग्री का नाश, ये उद्देश्य, इससे अभिषेक करते। मतलब अभिषेक मतलब भगवान जी की सेवा कर ही नहीं रहे तुम, अपने 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 मतलब निकाल रहे हो। जिन मंदिर की सेवा, जिन धर्म की सेवा, वो नहीं तुम्हारे लिए, समझ रहे क्या। नवदेवता की सेवा वो नहीं है, मेरा क्या फायदा होगा वो था। स्वार्थ वृत्ति से आने लगे मंदिर में, इसलिए मंदिरों की गरिमा कम हो गई। कौन आ रहा है इतनी पवित्र भावना लेकर, समझ रहे। जिन मंदिर से, जिन भगवान से हम कहाँ कुछ सीख रहे हैं, कहाँ अपने पर्याय को शुद्ध कर रहे हैं, विचार को, तो सब इस उद्देश्य से आ रहे हैं मंदिर में, ये बता रहे देखो। तो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं, समझ में आया क्या। अरहंत तो बिल्कुल करता नहीं है किसी के, मतलब कौन से जीव का करेंगे वो, अच्छा बुरा, प्रश्न ये। तो मेरे भगवान जी अच्छा करेंगे तो किसका, मान के चलो जो मंदिर में आ रहा है उसका अच्छा कर रही है, और जो मंदिर में नहीं आ रहा है उसको बुरा कर रहे हैं, तो कैसे भगवान जी अच्छे के बुरे। जो शांति मंत्र करेगा उनका वो अच्छा करेंगे, और जो शांति मंत्र नहीं करेगा उसको बुरा करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति गलत काम करके आया है और शांति मंत्र कर रहा है, और एक व्यक्ति ने गलत काम नहीं किया, वो शांति मंत्र नहीं कर रहा, तो किसका अच्छा करेंगे वो, प्रश्न ये है हमारा। अगर भगवान जी वैसे करने लग गए कि जो गलत काम करके आया, शांति मंत्र कर रहा है, उसका अच्छा कर रहे हैं, तो कैसे भगवान जी को फेवर कर रहे हैं किसी को, हाँ। और समझ रहे कि नहीं, हाँ, राग द्वेष वाले हो जाएंगे वो। और फिर मतलब सिर्फ मतलब ये क्रिया से पकड़ रहे हो क्या आप, फिर हम गलत गलत काम करेंगे दुनिया भर के, और इधर आ जाएंगे, चलेगा क्या आपको। विचार करो, कोई कुछ तो भी लॉजिकल जा रहा है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है। भगवान को भी अपराधी को भी हाँ, ले सकते। तो भ्रम हो रहा है, सब फैलाया जा रहा है भ्रम, सच्चाई नहीं फैलाई जा रही। कोई जिनेंद्र भगवान, कोई भगवान किसी का अच्छा बुरा करता ही नहीं, कर्म सिद्धांत के ऊपर खेल, ठीक है नहीं। देखो, अरहंतादिक की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए उपचार से अनिष्ट का नाश व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंतादिक की भक्ति कही जाती है। ये आपका प्रश्न था, तो ये उत्तर इसका, समझे कि नहीं। क्या देखो मैं आपको बताऊँ, यदि आप वर्ड क्या है, अरहंतादि की भक्ति रूप शुभोपयोग, समझे। अभी क्या होता है देखो, बताओ, अनंत भगवान है कौन, बताओ, बताया शरीर है क्या, आत्मा है, आत्मा है, सीधी सीधी बात है ना। तो अनंत आदि की भक्ति मतलब आत्मा की भक्ति होनी चाहिए, मतलब क्या, निश्चय भक्ति होनी चाहिए। देह के गुण की भक्ति से भी पुण्य बंधता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन आत्मा की भक्ति वाला जो भाव है वो तो ओरिजिनल भाव है भक्ति वाला। कैसी भक्ति, मतलब क्या, भगवान जी आपने कैसे प्रकट कर लिया, अनंत चतुष्ट है, आपकी शक्तियाँ प्रकट कर ली, स्वयं को मुक्त किया विभाव से, है ना। आपने अपने आप को अनंत सुखी किया, अब धन्य है, आपने मोक्ष का मार्ग बताया, इस प्रकार का समझो। इसमें तो देहाश्रित भी आ गया, मोक्ष मार्ग बताने वाला, और पहले आत्माश्रित भी आया। ऐसी भक्ति भाव यदि होगा यदि किसी का, तो क्या होगा, वो कह रहे हैं पूर्व पाप कर्म के जो है उसका संक्रमण हो जाता है, यानी वे पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो रोग सामग्री है, यानी दरिद्रता की सामग्री है, वो धन की सामग्री में हो जाएगी, रोग की सामग्री निरोग में हो जाएगी, समझे क्या नहीं। ऐसा होता है, समझे क्या नहीं। तो देखो देखो होता है ना, फिर तो इसीलिए तो आए थे हम, हमारे गलत क्या, तो सही तो बोल रहे थे हम भी, है कि नहीं, कि हम भी उसी के लिए, हमारे भी अगर हम शांति मंत्र करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हमारे भी तो फिर अच्छा होगा ना, पाप पाप कर्म के संक्रमण हो जाएंगे, पुण्य प्रकृतियाँ बन जाएगी, तो हमारा भला होगा, हम इसी के लिए आए थे, बराबर है कि नहीं। तो क्या गलत है हमारा, तो मैं बताता हूँ। देखो, आपने सुना होगा कि मैना सुंदरी का वो कोढ़ दूर हुआ था, सुना है ना आपने। तो उसके बाद सिद्ध चक्र मंडल विधान कितने लोगों ने किया, बहुत लोग हैं, समझ रहे हैं। अब किसका, हाँ अभी भी कर रहे है ना, अभी चल ही रहा है समझा अष्टानिका में। तो किसका बीमारी कौन सी दूर हुई है बताइए हमारे, ये प्रश्न ध्यान से रखना, हमेशा सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि किसकी किसकी बीमारियाँ दूर हुई, किसी की नहीं हुई। क्यों, क्योंकि सब ने रोग निवारण के लिए किया था, और मैना सुंदरी ने भक्ति के लिए किया था, सिद्धों की भक्ति करी थी, समझे कि नहीं। अरे सिद्धों की भक्ति यानी भगवान जी की भक्ति से होगा, इससे नहीं होगा वो विधान करने से, समझे कि नहीं। भक्ति में विधान आ ही जाएगा, समझे कि नहीं, बात ये समझ लीजिए।
अब वो रोग निवारण के लिए कर रहे हो, बिल्कुल एक का भी रोग निवारण नहीं होगा। मैं बोलूँगा आपका रोग बढ़ेगा बहुत गुना। कौन सा? मिथ्यात्व का, संसार का, समझे कि नहीं? अनंत गुना भाव आपको पाप लगेगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान और सिद्ध भगवान को याद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे रोग दूर करने के। इसलिए आज तक एक का भी पता वो सिद्ध चक्र मंडल विधान से रोग दूर हुआ नहीं, क्योंकि सबने गलत उद्देश्य से किया था। एक बात। दूसरी बात, वो रोड तीज की भी कथा फेमस कर दी। एक के रोड सोने के हो गए थे। मुझे पता नहीं सच्चाई है बुरी, मुझे झूठे पता नहीं वो क्या है, ठीक है, पर मान के चलो एक का क्यों हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ? बाकी का क्यों नहीं हुआ? बाकी इतने साल से क्यों बनाते जा रहे फिर? समझे क्या नहीं? कहानी फेमस है क्या नहीं? सुनी आपने कहानी? है क्या नहीं? इसने भक्तिभाव से किया हाँ, करके उसका फिर हुआ था उसका। मान के चलो आपका क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो सोना करने के लिए कर रहे हैं। विचार करो जरा, कहना क्या है। अपेक्षा रख के करेंगे तो बिल्कुल नहीं, याद रखना, जहाँ अपेक्षा आ गई वहाँ भक्ति खत्म होती है। मैंने ये जब उत्तम शौच का धर्म का सिखाया था वहाँ पे बोला था, लोभ कषाय जहाँ एंटर करती है वहाँ की पवित्रता नष्ट करती है। अर्थात यदि वो भक्ति में एंटर हो गई तो भक्ति खत्म हो जाती है, ये वासना चालू हो जाती है, समझ रहे? मांगना चालू हो जाती है, जो यहाँ पे बताया मैंने। यदि वह समझ लीजिए कोई भी बिजनेस में एंटर करती है, सीए के प्रोफेशन में लोभ कषाय एंटर करके, तो याद रखना देश का ही बर्बादी करने लग जाता है, करप्शन करता है, खुद ही टैक्स चुराने लग जाता है, समझे? चुराने को मदद करता है लोगों को। यदि वो लॉयर के इसमें घुस गया तो वही रूल तोड़ने के लिए, लॉ तोड़ने के लिए मदद करता है। यदि वो पॉलिटिशियन के अंदर घुस जाए तो वही देश की बर्बादी कारण बन जाता है, समझे कि नहीं? जिधर लोभ कषाय एंटर होगी उधर वो मलिनता लाएगी। इसी को लोभ को मलिनता कहा है ना? तो भक्ति में, धर्म में भी, याद रखना, जिन धर्म में भी जहाँ लोभ कषाय एंटर हो जाती है वहाँ भक्ति गायब हो जाती है, भक्ति खत्म हो जाती है। लोभ या भक्ति दो में से एक ही चीज रहेगी। लोभ है तो भक्ति नहीं, और भक्ति है तो लोभ नहीं। आजकल लोभ ही लोभ दिख रहा है ना, भक्ति फिर भक्ति है क्या? बिल्कुल भक्ति नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ इसको। घर पे दो बेटे हैं, समझ लीजिए, है ना? पिताजी ने बहुत प्रॉपर्टी कमा के रखी है, तो एक बेटा बहुत सेवा कर रहा है, समझे कि नहीं? और एक बेटा कम कर रहा है। अब कम कर रहा है, उसको पूछे क्यों भाई? बोले मेरे को लोग काम धंधे भी करने हैं, है ना? दिन में सेवा करूँगा तो काम धंधे भी करूँगा, शाम को आबद करूँगा। और एक दिन भर कर रहा है, समझे कि नहीं? दिन भर वो सेवा, माँ बाप की सेवा कर रहा है, ठीक है। तो फिर जब हमने पूछा कि तू क्यों काम धंधे क्यों नहीं करता, तो क्या कर सकते, ये जाएंगे सब प्रॉपर्टी अपने, क्या काम धंधे करते है कि नहीं? और दूसरे बोले भैया आपने अपना कमाना पड़ता है कि नहीं? क्या प्रॉपर्टी किसी की, वो प्रॉपर्टी अपने को नहीं होना, अपने पैर पे खड़ा होना, समझे कि? अब बताओ वो जो दूसरा बेटा है जो दिन भर भक्ति कर रहा है, माँ बाप की भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रश्न ये है मेरा, समझे कि नहीं? लोभ है ना उसमें करके, हाँ लोभ है उसमें करके। हाँ, से समझ में आएगा। जहाँ इच्छा वांछा खड़ी हो जाती है वहाँ पर वो प्योर फीलिंग रहती है क्या? सीधी बात है ना, लॉजिक। ये क्वेश्चन याद, ये एग्जांपल अभी याद रखना हमेशा, जो बताना चाह रहा हूँ मैं, कि जहाँ वो बेटे के उद्देश्य है कि प्रॉपर्टी अपने को मिलने वाली है, वहाँ पर वो जितनी सेवा कर रहा है वो प्रॉपर्टी को देख कर रहा है, वो कोई माँ बाप को देख कर नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं समझे? और दूसरा, वो जो बेटा है वो जो कम कर रहा है, वो उसको क्या बोला, पैर पे खड़ा होना है भैया, अपने को अपना खुद का कमाना है। तो मुझे बताओ इस एग्जाम्पल से अब आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इम्पोर्टेंट, कि भक्ति कौन ज़्यादा करता है, ज्ञानी कि अज्ञानी? इसको उत्तर देना पड़ेगा। ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है दोनों करते, गारंटी है ज्ञानी भी भक्ति के बिना रहेगा नहीं, और अज्ञानी भी ज़्यादा करेगा नहीं, है ना? क्या बोले, कौन ज़्यादा करता है बेटा, क्या लगता है आपको? सच्ची भक्ति ज्ञानी की तो कम रहेगी पर सच्ची रहेगी, समझ रहे क्या? अपेक्षा रहेगी। लॉजिक ये इसी एग्जांपल से सेट हो जाता है। वो कौन सा? अज्ञानी ज़्यादा करेगा क्योंकि उसको मालूम इससे बहुत कुछ मिलने वाला है, तो ज़्यादा करेगा, समझे कि नहीं? याद रखना, ज्ञानी कम करेगा, क्वालिटी करेगा, एकदम प्योर वाली करेगा, समझे कि नहीं? फिर कम करके क्या बाकी क्या करता है? ऐसा नहीं कि खाने पीने में लगता है, स्वाध्याय करेगा, सही सामायिक करेगा, स्वयं को पहचानेगा, ये वाले काम करेगा, समझे कि नहीं? स्वयं में लीनता का प्रयास करेगा, संयम धारण करने का प्रयास करेगा, है ना? तो वो इसमें लगे। और अज्ञानी, उसको स्वाध्याय से भी कोई लेन देन नहीं, भला क्या, याद रखना, उसको वो स्वयं को पहचानने से भी कोई लेन देन नहीं, तो संयम धारण करना, अंदर आत्मा में लीन होना, इससे कोई लेन देन नहीं उसको। क्या भक्ति ज़्यादा रहेगी उसकी? पूजन में ज़्यादा दिखेंगे लोग आपको, विधान में ज़्यादा दिखेंगे, स्वाध्याय में कम दिखेंगे। हर जगह करो ली, पूजा के लिए इतने सारे, स्वाध्याय के लिए इतने से, समझे क्या?
तो कारण क्या है? वो भक्ति से लगता है ना कुछ तो मिलेगा। नहीं स्वाध्याय से क्या मिलेगा? फेमस क्या करते कि पूजा से ये मिलता है, भक्ति से ये मिलता है। अब स्वाध्याय से क्या मिलता है तो मालूम ही नहीं। अगर हम बोल देना कि आज से स्वाध्याय में इतना इतना मिलेगा समझे कि नहीं? कल भी बताया देखा ऑफर, मैंने आज भी ऑफर बताया। तो स्वाध्याय से आपको पूजा से 50 गुना ज़्यादा मिलेगा, ऐसा डिक्लेयर कर रहा हूँ इसके लिए नहीं है, एक्चुअल ऐसा है। सही मिलता है। 50 तो बहुत छोटा बोल रहा हूँ मैं, समझे कि नहीं? अच्छा मिलता है ना पर, अरे वाह बढ़िया फिर मिलता के लिए नहीं, आत्मा मिलती है, भगवान मिलता है अपना, इसके लिए। समझे कि नहीं समझे? ये मिलता है, सबसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु मिलती है अपने को, परमार्थ मिलता है, परम तत्व मिलता है। समझे कि नहीं? तो कहना ये है कि भक्ति किसकी जाती कहेंगे आपको? अज्ञानियों की। बहुत दुख दड़ा की बजा बजा ये वो और भक्ति, ये पूजा, आज 5 पूजा 10 पूजा 6 घंटे से उधर जो, समझे कि नहीं? उसका उद्देश्य गलत गलत गलत, समझे कि नहीं? कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, मस्त नहीं। देखो क्या लिखा कि क्या होगा फिर यदि कोई भक्ति करेगा सच्चे भाव से, तो क्या होगा? उसके पूर्व पाप कर्म क्या होंगे? संक्रमित होंगे, और फिर क्या होगा? वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रोग आदि जो है वो निरोगता में कन्वर्ट हो जाएंगे, दरिद्रता है वो धन में कन्वर्ट हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए उपचार से कह दिया था क्या? अनिष्ट का नाश वो इष्ट प्राप्ति का कारण अनंत आदि की भक्ति कही जाती है। तो भक्ति कही थी हमने, तो भक्ति का अर्थ क्या होता है बोलो? भक्ति कहाँ होती है? प्रश्न ये हमारा कि लोकेशन ऑफ भक्ति इज वेयर। समझे क्या? कहाँ भक्ति होती है बताओ? प्रश्न ये है, समझे क्या नहीं? भक्ति कहाँ होती है? लोगों को पता ही नहीं। लोगों को लगता है मुख से भक्ति होती है या हाथ से भक्ति होती है। समझे क्या नहीं? भक्ति होती बोलो भाव होती। भाव मतलब परिणाम है। समझे कि नहीं? परिणामों में भक्ति होती है, और भक्ति परिणाम से ये होता है। लोगों को लगता है कि आओ बोलो चढ़ाओ तो भक्ति कर ली हमने, तो हमारा अनिष्ट की सामग्री, इसलिए लोगों की अनिष्ट सामग्री नाश नहीं हो रही। देखो आप, समझ रहे क्या नहीं? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भक्ति है ही नहीं अंदर। भक्ति जनरेट होनी चाहिए। भक्ति कहाँ प्रकट होती है? परिणामों में। परिणामों में भक्ति कैसे प्रकट होती है? परसों बता चुके हैं। यदि हम पुद्गलाश्रित गुणों की विशेषण याद करके हम भक्ति करते हैं तो वो व्यवहार स्तुति है। यदि हम आत्माश्रित गुणों के स्मरण करके वो स्तुति करते हैं वो बोलो निश्चय स्तुति है। समझे क्या नहीं? दोनों को मिलाकर के भाव स्तुति होती है, ठीक है। और मुख से जो बोला जाता है वो द्रव्य स्तुति है। वो पूजन भी जो चढ़ा देते हैं हम अष्ट द्रव्य, वो भी द्रव्य स्तुति में आता है। समझे क्या नहीं? भाव पूजा द्रव्य पूजा सुनिए अपने, तो भाव पूजा में भाव स्तुति जो है वही भाव पूजा है एक्चुअल में। क्या समझे? भाव स्तुति ही भाव पूजा है ना? हमको कुछ अलग लगता है कि पूरी की पूरी पूजा बोलने की, द्रव्य ने चढ़ाने का वो भाव पूजा है, ऐसा लगता है ना हमारे को? नहीं समझेगा? हम भाव पूजन कर लेंगे, मतलब क्या? पूजन पूरी बोलने की, द्रव्य ने चढ़ाए तो भाव पूजन। क्योंकि तो वो भी भाव पूजन में नहीं आएगा, वो द्रव्य पूजन में आएगा, क्योंकि मुख से ही बोला गया है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, समझे कि क्या बोल रहा हूँ मैं? काजी समझ रहे हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है आपका कि मुख से बोले। अरे भावों में जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुमान आना वो भक्ति है। समझे कि नहीं? तो भावों में पूरा रट लेने का वो भी नहीं है, वो मन में बोलने का वाला। समझ रहे? मन में भी बोला गया है, पूरी मन में याद है हमारे को, मन में बोल रहे थे हम पूरे केवल रवि किरणों से चालू कर दिया हमने, पूरा कंप्लीट कर ले तो भी वो द्रव्य पूजा में ही आएगा। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप वो लाइंस बोल रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, ठीक है। यदि हमारे को वो केवल रवि किरणों से दिख रहा है, केवल रवि से प्रकाशित वह जीव, समझेगा नहीं? तो भाव पूजा होगी, भाव स्तुति होगी। समझेगा नहीं? समझ रहे बात को? गहराई समझो बात को, नहीं तो हम कैसे बाहर ही बाहर रह जाएंगे। हम मतलब हम कौन सी पूजा कर रहे हैं आज तक? द्रव्य पूजा तक ही पहुँचे हैं हम तो व्यवहार पूजन पर भी नहीं पहुँचे हैं। निश्चय पूजन की तो बहुत दूर की बात हो। समझे कि नहीं समझे? देखो पढ़ते हैं, परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। क्या बोल रहे? देखो मतलब क्या? जो सांसारिक प्रयोजन से करेंगे वो तो पापी कहे, पापी। मंदिर में रहेगा वो और दुनिया को लगेगा वो धार्मिक, और वो कर रहा पाप, क्योंकि सांसारिक प्रयोजन है। क्या सांसारिक प्रयोजन हो सकते हैं? मैं बताएं, ख्याति भी हो सकती है, क्या कि मेरी प्रसिद्धि होगी, मैं धार्मिक हूँ। अरे लाभ भी हो सकता है, लाभ में धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, प्रसिद्धि लाभ, जो भी लाभ चाहता है, गेन समथिंग। समझे कि नहीं? और पूजा मतलब लोग पूजेंगे मुझे,
ये 3 उद्देश्य हो सकते हैं, समझ रहे। या फिर अनिष्ट सामग्री का नाश या इष्ट सामग्री की प्राप्ति। ये उद्देश्य से यदि कोई आया है तो वो पाप बांधता है। ये बात समझो, गहरी बात है। पाप बनना होता है उसको इस कार्य से। भक्ति भगवान जी के सामने है, जिनवानी के सामने है, मेरे क्या पूजन कर रहा है अष्टद्रव्य से और प्रक्षालवादी क्रिया भी कर रहा है तो भी पाप बंद रह गया। हाँ, उद्देश्य क्या है ये बता, समझे कि नहीं। हमने वो बेटे का एग्जाम्पल याद रखना, समझे कि नहीं। बेटा, कौन सा बेटा अच्छा कौन सा नहीं, इससे समझना। कम करने वाला बेटा अच्छा ऐसा नहीं बोल रहे हम, उद्देश्य सही होना चाहिए। कम ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं हमारे को, ठीक है। देखो तो कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, मतलब क्या, दो प्रकार के भाव हुए। कांक्षा मतलब क्या, कि मुझे इच्छा हुई, जबकि सम्यक दृष्टि का गुण कौन सा है, निर्वांछक, निकांक्षित है ना, दूसरा गुण है ना ये, तो निकांक्षित गुण है। अब कांक्षा आ गई तो सम्यक तो भी भ्रष्ट हुआ। अब देखो मैं बता दूं, मैं हमको बताया था स्टार्ट में, यदि अंदर कोई इष्ट सामग्री डिमांड है, इसका अर्थ ये होता है कि स्वयं को देह माने हुए है, समझे कि नहीं। सीधी सीधी बात हो गई। इष्ट सामग्री की प्राप्ति मांग रहा है, अनिष्ट सामग्री को दूर करना बोल रहा है, इसका अर्थ सीधा सीधा ही होता है कि स्वयं को देह माने हुए है, मतलब क्या, मिथ्या दृष्टि है। क्यों, डिमांड आ गई, मतलब कांक्षा आ गई, इसी का अल्टू मिथ्या दृष्टि है। वो सम्यक दृष्टि का रूल ये है कि उसको एक भी चीज की डिमांड नहीं रहती। समझे कि क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो गहरे से, एकदम ही गहरा है। सम्यक दृष्टि इज इक्वल टू जिसको दुनिया में एक कण की भी डिमांड नहीं हो, एक कण की भी, समझे कि नहीं, वो सम्यक दृष्टि होता है। डिमांड आ गई, सम्यक तो भ्रष्ट होता है, नष्ट होता है। तो जिसके डिमांड चल रही, इसका अर्थ क्या, सम्यक तो नहीं है उसको, समझे कि नहीं। अब विचिकित्सा क्यों लाया, विचिकित्सा समझ तीसरा है नहीं, निर्विचिकित्सा गुण। तो विचिकित्सा हम बोलते हैं कि मलिन शरीर देखकर ग्लानि नहीं करना, ये है ना, ये ना। तो यहाँ पे विचिकित्सा कैसे क्या आ गया, मैं बता दूँ आपको। दरिद्रता में विचिकित्सा हो जाती है उसको, अरे अरे मैं नहीं देख सकता गरीबी, अरे अरे रोग नहीं देख सकता, अरे अरे मेरे सासू को नहीं देख सकता, अरे ससुरे को नहीं देख सकता, अरे पापा ऐसे, हमारे ये मम्मी ऐसे। विचिकित्सा होती है इनको, इनके परिणमन से ग्लानि आती है, समझे कि नहीं, घृणा करता है इनसे, समझे कि नहीं। अरे ये ऐसे है, अरे ये ऐसे, अरे ऐसे। तो जगत के कोई भी व्यक्ति से या कोई परिणमन से घृणा होना और उसके नाश के लिए, भगवान जी मुझे सहन नहीं होगा, मुझे तो आप इसे दूर कर दो, तो इससे आया ना, वो विचिकित्सा से आया है। रोग आदि के प्रति उसको विचिकित्सा है, घृणा है, समझे कि नहीं। दरिद्रता के प्रति घृणा है, और धन आदि, ऐश्वर्य, सौंदर्य, इसके प्रति बोलो इच्छा है। इस अपेक्षा से आया है, मतलब क्या, सम्यक दृष्टि। जिसको भी विचिकित्सा हो या घृणा हो, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा जिनवानी कहती है। सम्यक दृष्टि को घृणा नहीं होती, सभी परिणमन को स्वीकारता है वो, समझे कि नहीं। इसलिए कहा कि देखो, कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे। भाव कौन से चल रहे बोलो, कांक्षा वाले, विचिकित्सा वाले, तो संक्रमण कैसे होंगे, भक्ति चली नहीं रही, खोटे भाव कर रहा है, गलत गलत भाव, पाप भाव बन रहा है, क्योंकि दो भाव चल रहे हैं, कौन सी, कांक्षा और विचिकित्सा। तो इससे तो पाप बंधता है, भक्ति तो हो ही नहीं रही। बताओ फिर कैसे संक्रमण होंगे पाप के, पुण्य का पाप में हो जाएगा। हाँ, पुण्य का पाप में हो जाएगा, ये बात सही बात बोले। संक्रमण होंगे लेकिन पुण्य के पाप में होंगे, पाने के पाप के पुण्य में बिल्कुल नहीं होंगे, समझे क्या। जो अच्छा चल रहा है वो भी बिगाड़ के रख देगा, समझे क्या नहीं। है हमारे ऐसा है हमारे ऐसा है, भैया तेरे पास बहुत अच्छा है दुनिया से, उसमें क्यों रो रहा है तू, देखो जो अच्छा मिला है वो भी खत्म कर देगा तू, समझे क्या नहीं। तो ये मांगना बहुत गलत चीज़ है, ना, विचिकित्सा और कांक्षा। तो हम पूछ लेना खुद को, हम मंदिर में आते तो विचिकित्सा लेकर आए कि नहीं आए। सच बता रहा आपको, पक्का मिलेगा आपको अगर गहरा में जाके तो खुद के, यार कांक्षा भी लेकर आए यार, पक्की बोलता हूँ मैं। क्योंकि देखो आत्मा समझे भी ना, कांक्षा और विचिकित्सा खत्म होती ही नहीं है, प्रकृति का नियम है ये, समझे कि नहीं। यदि खत्म हो रही है तो हम अपने आप को पहचाने हैं, समझे कि नहीं, और अपने आप को पहचानने के लिए आए हैं यदि, तो खत्म होगी, नहीं तो खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, मतलब क्या, इसलिए उसको इष्ट सामग्री की प्राप्ति भी नहीं हुई, अनिष्ट का विनाश नहीं हुआ, क्योंकि संक्रमण ही नहीं हुए। कांक्षा करके बैठा था, विचिकित्सा करके बैठा था, तो पाप बंद हो गया, समझ रहे। तो कैसे क्या उसका अच्छा होगा, और बुरा होता है इसका, समझे कि नहीं। हम देख रहे ना कि कितने लोग हैं जो भक्ति में बहुत आगे हमारे से, बहुत कुछ करते रहते, हो क्या रहा है, बिगड़ते जा रहा है सब माहौल। धर्म कौन से लेवल पर पहुंच गया हमारा, नहीं के बराबर हो गए जैन लोग, समझे कि नहीं। यंगस्टर तो जैन है कि नहीं, ये बिल्कुल समझता नहीं, वो कोई लेन देन नहीं, माँ बाप ढकल के भेज देते, इसलिए आ रहे हो सब।
बिल्कुल, अरे खत्म कर दिया जैनिज्म को, और क्या बोले हम। ये सर्वोत्कृष्ट धर्म हमारा, जुगत का सर्वोत्प्रिय लोकोत्तमा, वो धर्म खत्म होते जा रहा है अपने आंखों के सामने। तो वो तो कितना बुरा हो रहा है। तो भक्ति कर करके इतने परिणाम बुरे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भक्ति सही नहीं कर रहे, कांक्षा और विचिकित्सा से हो रही है, इसीलिए हो रहा है। समझे क्या? तो इसकी गहराई समझो। और कांक्षा और विचिकित्सा से धर्म में नहीं आते, मंदिर में नहीं आते। हम आते हैं आत्मा की उद्धार, पर्याय की शुद्धि, ज्ञान दर्शन की पूर्णता, विभावों का नाश, कषायों का नाश, कर्मों का नाश, है ना, जन्म मरण का नाश। इस उद्देश्य से मंदिर में आया जाता है ना। इस उद्देश्य से आए, यही भावना के साथ